मेरे साथ बने रहें और प्रभु का वचन सुने। आज परमेश्वर ने आपके लिए क्या वचन दिया है। शैतान नहीं चाहता कि आप आज परमेश्वर का वचन सुन पाएं, लेकिन आपने इस वचन को ध्यान से सुनना है। मत्ती की अंजील उसका 6 अध्याय उसके 33 वचन से, मैथ्यू चैप्टर 6 वर्स 33, मत्ती 6 की 33 में क्या कहता है पढ़ेंगे। इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएगी। इंग्लिश में लिखा है, बट सीक फर्स्ट द किंगडम ऑफ गॉड एंड हिज राइचियसनेस एंड ऑल दीज थिंग्स विल बी एडेड टू यू। आप किसी भी लेवल पर बात कर लें, हर चीज विल बी एडेड टू यू। हर चीज खुदावन देने की सामर्थ रखता है। बाइबल कहती है उसने अब्राहम को फाइनेंशियली ब्लेस किया। परमेश्वर ने उसको हर एक आशीष दी क्योंकि उसने परमेश्वर को पहल दी, प्रभु को पहला स्थान दिया। आज आप जब आपके घर में शादी होती है, क्या परमेश्वर को पहला स्थान देते हैं? अपने रिश्तेदारों में परमेश्वर को पहला स्थान देते हैं? आप अपने दोस्तों में परमेश्वर को पहला स्थान देते हैं? आप अपनी खुशी में परमेश्वर को पहला स्थान देते हैं? अब्राहम ने परमेश्वर को पहला स्थान दिया। उसने हर चीज में प्रभु को आगे रखा। जो भी परमेश्वर उसको आशीष देता था उसे परमेश्वर को भेंट चढ़ाना होता था। जब भी परमेश्वर उसकी लाइफ में मिरेकल करता था, उसे बचाता था, वो अपनी भेंट परमेश्वर के सामने लेकर आता था। आज प्रभु आपसे ये क्वेश्चन करता है। बाइबल कहती है क्या आप ये सारी चीजें अपनी लाइफ में पाना चाहते हैं? तो आपको हर चीज में प्रभु को पहला स्थान देना होगा और परमेश्वर के धर्म और उसके राज्य को खोजना होगा। परमेश्वर ने अब्राहम को पैसे की, धन की बहुत आशीष दी क्योंकि अब्राहम धन के पीछे नहीं, परमेश्वर के पीछे था। अगर आप गवर्नमेंट जॉब करते हैं, आपका धन परमेश्वर की सेवा के लिए इस्तेमाल हो। अगर आप प्राइवेट बिजनेस करते हैं, आपका धन प्रभु की सेवा के लिए इस्तेमाल हो। अगर आप प्रोफेशनली बिजनेसमैन हैं, आप प्राइवेट काम करने वाले हैं, जॉब लेबर करने वाले हैं, बिल्डर हैं, इंजीनियर हैं, आपका पहला स्थान, पहला दशमांश, हर चीज का कमिटमेंट परमेश्वर के साथ होना चाहिए। तब जाकर परमेश्वर कहेगा कि तुम पहले मेरा काम कर रहे हो, बाकी काम बाद में कर रहे हो। बोलो आमीन। हम प्रार्थना करने वाले हैं, हम बहुत ज्यादा फास्टिंग करने वाले हैं, अभिषेक से भरे हुए हैं, लेकिन अगर हम परमेश्वर के वचन को पूरा नहीं करते, दशमासों में खुदावंत के साथ सही नहीं, तो हम अपनी फाइनेंशियल ब्लेसिंग को कभी भी आगे नहीं बढ़ा पाएंगे। अगर आज आपको सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनना है, आपको सक्सेसफुल पत्नी और पति बनना है, आपको सक्सेसफुल एक एम्प्लॉय बनना है, एक सक्सेसफुल पास्टर बनना है, एवेंजलिस्ट बनना है, सेवादार बनना है, एक एक व्यक्ति को परमेश्वर का यह वचन कहता है कि हर काम में तुम परमेश्वर को पहल दो। तुम दान दशमासों में भी परमेश्वर के साथ ऑनेस्ट रहो, वफादार रहो। आपके फजूल खर्च नहीं होंगे, आपके पैसे हॉस्पिटलों में खराब नहीं होंगे, आपके पैसे नशों में खराब नहीं होंगे। मैं आपको बता देना चाहता हूं, जब मैं सेवकाई में आया तो मैं देखता था कभी साउंड खराब हो गया चर्च में, कभी इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम आ गई, कभी गाड़ी की प्रॉब्लम आ गई, कभी हमारा जनरेटर खराब हो रहा है, कभी कहीं पर पैसा जा रहा है, कहीं पर पैसा जा रहा है, लाखों रुपए रिपेयर पर जा रहे हैं, कैमरा खराब हो गया, मीडिया का स्विचर खराब हो गया, लाखों रुपए खराब हो रहे हैं। मैंने परमेश्वर से पूछा और दशमांश देना शुरू किया। और आपको बोल रहा हूं सारे फालतू के फजूल खर्चे स्टॉप हो गए वो। और इतना सारा परमेश्वर ने पैसा बचाना स्टार्ट कर दिया क्योंकि मैंने परमेश्वर को दशमांश देना शुरू किया। विश्वासी नहीं, एक पास्टर को भी दशमांश देना जरूरी होता है। आज भी मैं बहुत सारे लोगों को कपड़े की सेवकाई करता हूं, गर्म कपड़ों की सेवकाई करता हूं, हर सीजनली कपड़ों की सेवकाई करता हूं। मैं परमेश्वर के अनुग्रह से खाना प्रोवाइड करने की सेवकाई करता हूं, बच्चों को पढ़ाई कराने की सेवकाई करता हूं और बहुत तरह की प्रभु की सेवा में, बिल्डिंग में, परमेश्वर के घर में लोगों की सेवा करने में मैं बहुत सारे काम करता हूं क्योंकि मुझे पता है मेरा दशमांश मेरी बरकत को खोलता है, मेरा दशमांश मेरे भविष्य को ब्लेस करता है, मेरा दशमांश परमेश्वर के वचन को पूरा करता है। जब आप मलाकी उसके 3 अध्याय उसके 10 वचन में पढ़ते हो, वहां पर परमेश्वर कहता है सारे दशमांश मेरे भंडार में लेकर आओ और देखो, मुझे परखो, मैं किस तरह से तुम्हारे लिए आकाश के झरोखे खोलकर आशीष देता हूं, यहां तक कि तुम्हारे रखने के लिए भी स्थान नहीं होगा। तुम्हारे रखने के लिए भी स्थान नहीं होगा। इस वचन को याद रखें।
तुम्हारे रखने के लिए भी स्थान नहीं होगा। इतनी आशीष यहोवा परमेश्वर आपको देगा, इतनी ब्लेसिंग खुदावंद आपको देगा। मेरे प्रियो, याद रखें, आज बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो दशमांश में वफादार नहीं हैं और उनकी आशीषें रुकी हुई है। वो परमेश्वर के वचन को प्रैक्टिकली अपनी लाइफ में पूरा होता हुआ नहीं देख रहे हैं, क्योंकि वो दशमांश खा रहे हैं, दशमांश से अपने घर के खर्चों को मैनेज कर रहे हैं, दशमांश से अपने घर का बिल, दशमांश से अपने बच्चों की फीस, दशमांश से ही अपनी लाइफ को एडजस्ट कर रहे हैं, जिसकी वजह से उनकी बरकत, उनकी ब्लेसिंग्स रुकी हुई है। याद रखिए, इस दुनिया में बहुत बड़े बड़े मिशनरी परमेश्वर के दास हुए, जिन्होंने परमेश्वर के साथ एक प्रॉमिस किया कि लाइफ टाइम में अपना दशमांश प्रभु की सेवा के लिए दूंगा। लेकिन मैं आपको बोल रहा हूं कि आपका दशमांश डेडिकेटेडली परमेश्वर के साथ निमित्त होना जरूरी है, ताकि आपका फाइनेंशियल जो है वो ब्लेस हो, आपका पैसा आशीषित हो, आपका बिजनेस आगे बढ़े, आपकी लाइफ ब्लेस रहे, आपको किसी से मांगना ना पड़े, आपको किसी के सामने हाथ ना फैलाना पड़े। प्रभु डिवाइनली, सुपरनेचुरली आपके लिए दरवाजे खोले और परमेश्वर आपको बरकत दे। ऐसे ऐसे मिशनरी मैं आपको बता सकता हूं, जिन्होंने अपने दशमांश का हिस्सा एक सेवकाई के लिए नियुक्त कर दिया। हां ठीक है, इस सेवकाई को मैं अपना 10वां हिस्सा दूंगा ही दूंगा, चाहे मैं 10 कमा रहा हूं, 10,000 कमा रहा हूं, 10 लाख कमा रहा हूं, 10 करोड़ कमा रहा हूं, लेकिन मेरा 10वां हिस्सा इस सेवकाई को जाएगा, इस सेवकाई की बिल्डिंग के हिस्से में जाएगा, बच्चों की पढ़ाई के हिस्से में जाएगा, इस सेवकाई के एवेंजलिज्म के हिस्से में जाएगा, पोस्टर और पैम्पलेट बांटने के हिस्से में जाएगा, इस सेवकाई के मीडिया प्रचार के लिए, गॉस्पेल के लिए, सुसमाचार के लिए जाएगा। इसलिए उन्होंने ये एक प्रैक्टिकली परमेश्वर के वचन को हाजिर नाजिर जानकर प्रैक्टिकली इस वचन को अपनी लाइफ में ले लिया। आज आप पासपोर्ट ऑफिस में जाते हैं, आपका पासपोर्ट वीजा अप्लाई किया, आपने 30,000 रुपए फीस दी, लाखों रुपए दिए, खराब, क्योंकि आप दशमांश में वफादार नहीं। शैतान को पता है इसको कैसे मैंने घुटनों के नीचे लेना है, शैतान जानता है किस तरह से मैंने इसको परमेश्वर से दूर करना है और वचन के प्रति इसका अविश्वास लेकर आना है। शैतान जानता है, शैतान को पता है किस तरह से इसको गिराना है मैंने प्रभु में। इसलिए शैतान आपको दोबारा ये वचन मन में लेकर आता है, नहीं तूने दशमांश नहीं देना, तेरा बिल कैसे जाएगा, तेरी फीस कैसे जाएगी, तेरे घर के काम कैसे होंगे। लेकिन जब आप मलाकी 3:10 के वचन को याद रखेंगे, परमेश्वर आपके रखने के लिए जगह नहीं छोड़ेगा, यह कहता है परमेश्वर का वचन। अगर आप इस सुसमाचार को संसार भर के कोने कोने तक पहुंचाने के लिए हमारे इस कार्य में अपना योगदान देना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर दिए गए इस अकाउंट नंबर पर आप अपने दान और दशवांश भेजकर इस कार्य में अपना योगदान दे सकते हैं। रमन हंस मिनिस्ट्रीज द्वारा बीते समय में और अभी भी ज़रूरतमंदों के हित में बहुत से कार्य किए जा रहे हैं और आगे भी हम इन कार्यों को जारी रखना चाहते हैं, जिसमें आपका योगदान हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। और अगर आप इंडिया के बाहर से हमें वॉच कर रहे हैं, तो स्क्रीन पर दिए गए इस नंबर पर आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं और जानकारी ले सकते हैं कि आप किस तरह से अपने दान को हमें भेजें। आप वेस्टर्न यूनियन के थ्रू भी हमें अपने दान भेज सकते हैं और अपने दान आप हमें पेटीएम के द्वारा भी भेज सकते हैं। स्क्रीन पर दिए गए इस नंबर पर आप पेटीएम के द्वारा अपने दान भेज सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह आपको बहुत सारी आशीष दे। आमीन।